हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत मेल का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि आपका परसों आया था 20/6/2022 को आया था। उसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि एक तो बहुत इंतजार के बाद में आपका ये फाइनल रिजल्ट आया। हाँ, आखिर लंबे इंतजार के बाद में रिजल्ट आ ही गया, क्योंकि क्या वो दिसंबर के अंदर में इनका रिजल्ट आया था और फाइनल रिजल्ट आने में आपका जून का महीना 6 महीने हो गए। 6 महीने में फाइनल रिजल्ट आया। तो पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी और एसटी की कट ऑफ यूआर से ज्यादा रही, जनरल से ज्यादा रही है एससी और एसटी की कट ऑफ। तो उसके पीछे कारण क्या है, किन कारणों से एससी और एसटी की कट ऑफ इतनी ज्यादा रही, ये इसमें सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और इसके बाद में, क्योंकि जो मेल का रिजल्ट आया है 54/21 का, तो फीमेल का जो रिजल्ट आने वाला है उनका भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उनका सेकेंड रिकॉल आ गया है। तो जो उनका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, ये रिजल्ट आने के बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके ऊपर में उसमें डिस्कस करूंगा। तो पहले इस वीडियो के अंदर में एससी और एसटी की कट ऑफ क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो आप यहां देखिए, ये जो है आपका रिजल्ट जो आया था वो है। इस रिजल्ट को देखिए, 15/12/2021, यानी कि दिसंबर के महीने में 15 तारीख को रिजल्ट आया। ठीक है, और एग्जाम कब हुआ था, प्रोसेस को पूरा समझिए कि एग्जाम जो हुआ था 5/9/2021 को एग्जाम हुआ था, यानी कि सितंबर के महीने में आपका एग्जाम हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया, 3 महीने में रिजल्ट आ गया। ठीक है, 3 महीने के बाद में 6 महीने लग गए फाइनल रिजल्ट आने, 6th मंथ लग गए, और जून के महीने में 20 जून को फाइनल रिजल्ट आया। तो अब ये प्रोसेस, ये देखिए इतना ज्यादा डिले हो गया। तो अब ये डिले जो हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, और जो कट ऑफ क्या रही है, वो चीज पूरा हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये वैकेंसीज देखिए, वैकेंसी कितनी थी, 866 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि यूआर की 390 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 25 है, ओबीसी की 275, एससी की 115, एसटी की 61, पीएच ओएच के 19 और पीएच वीएच की 16। ये आपके टोटल वैकेंसीज का डिटेल है। इसके बाद में रिटर्न एग्जाम हुआ 5/9 को, जिसमें कि 3813 कैंडिडेट्स ने ये आपका एग्जाम दिया, और उन 3813 कैंडिडेट्स में से 763 कैंडिडेट्स केवल क्वालिफाई कर पाए, जो कि पास कर पाए। वैकेंसी 866 है, लेकिन 763 केवल जो है वो पास हो पाए। और उन पास हुए कैंडिडेट्स में से जो कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की 95.02, ठीक है, यूआर की 82.41, ओबीसी की 78.90, एससी की 80.88, एसटी की 62.81, और पीएच की ओएच वीएच दोनों इसमें आएंगे 64.85। ये टोटल कट ऑफ गई है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि यूआर की 82 है और ईडब्ल्यूएस की 95। 82 से 95, सबसे पहली बात तो यहाँ पे उन लोगों को धक्का लगा है जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए। 10% आरक्षण के कारण उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, वैसे वो जनरल में काउंट होते। अब जनरल में काउंट होते तो 82 मार्क्स पे पास हो जाते, लेकिन अब उनको 95 मार्क्स लाना पड़ा। तो एक इसका ये नुकसान ईडब्ल्यूएस वालों को हुआ। ठीक है, ओबीसी वालों का 78 गया है, और एससी वालों का 88 गया, और इसका एसटी का 62 है, पीएचओएच का या वीएच का 64। ये टोटल कट ऑफ है, और इसकी ईडोजियर भगड़ने का डिटेल, ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं।
इसके बाद आते हैं, अब फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट, जो कि डेट है 20/6/2022 का। इसमें आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज का डिटेल है, जो कि मैंने पहले भी अभी बता दिया था। 466 टोटल वैकेंसीज है, 390, 25, 275, 115, 61 और 19 और 16। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज की डिटेल है। लेकिन अब इनमें से फाइनली पास कितने हुए, क्योंकि 763 कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई हुए, उन्होंने अपना ई डोजियर फिल किया। उसमें से ई डोजियर फिल करने के बाद में कुछ लोग रिजेक्ट भी हुए हैं। मैं रिजेक्ट वालों का अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रिजेक्ट क्यों हुए वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका ये देखेंगे, 54/21 पोस्ट कोड है, 454 कैंडिडेट्स टोटल आपके फाइनली रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि 866 वैकेंसीज में 763 केवल क्वालिफाई हुए, 3813 लोगों ने एग्जाम दिया, और उसमें से 763 में से 454 ही कैंडिडेट्स केवल पास हुए, जो कि यूआर में 270। आप यहां देख सकते हो, यूआर में 390 वैकेंसी थी, तो 120 वैकेंसी सीट यूआर में खाली गई है। मतलब क्लियरली दिख रहा है 120 सीट खाली गई है, इंक्लूडिंग, हाँ, इंक्लूडिंग 11 जो है पीएचओएच और 6 पीएचवीएच। इसके अंदर ही आपके 270 में ही आपके पीएचओएच और पीएचवीएच वो भी जनरल में काउंट होंगे। तो इनको ये 11 होगा, यानी कि 281 टोटल हो गए। ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट केवल पास हुआ है, 25 में से एक जो है कैंडिडेट केवल हुआ है, इंक्लूडिंग पीएचओएच में एक और जो होते हो तो 2। ठीक है, ओबीसी में 275 में से 7 केवल पास हो पाए। यहां देख सकते हो 275 सीट है, उसमें से 7 लोग केवल पास हुए। एससी में 115 में से 115 टोटल फिल हो गए। एसटी में 61 में से 61 टोटल फिल हो गए। पीएचओएच और पीएचवीएच जो है ये आपके जनरल में चले गए हैं और ईडब्ल्यूएस में चले गए हैं, तो इससे ये ऐसा हो गया। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो 275 में से मान के चलो यहाँ पे 200 आपके 68 वैकेंसी यहां खाली हो गई, और 120 या ये भी जोड़ दें तब भी 120 को हटा करके अगर आप 100 भी मान के चलो तो 368 वैकेंसीज तो ऐसे ही खाली है, ओबीसी और जनरल को मिलाकर के। और ये 763 हुए थे तो 454 टोटल सेलेक्ट हुए। तो जो खाली जो सीट बची है वो केवल जनरल और ओबीसी की बची है, एससी और एसटी की पूरी फुल हो गई। अब यहाँ पर कट ऑफ भी देख ले, सबसे पहले कट ऑफ देख ले। ये रोल नंबर है, अच्छा रोल नंबर वाइज देख ले। ये देखिए, ये पीएचओएच ईडब्ल्यूएस में एक है, हाँ, यूआर कैटेगरी पीएचओएच में ये आपके 11 कैंडिडेट्स जो बोले थे वो है, और ये यहाँ पे पीएचवीएच में 6 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद यूआर में 270 कैंडिडेट्स ये हैं, इनके रोल नंबर है, जिनके रोल नंबर है वो लोग सेलेक्ट हो गए। ओबीसी के अंदर में ये आप देख सकते हो टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं। एससी कैटेगरी के अंदर में 115 कैंडिडेट्स ये हैं आपके, देख सकते हो। एसटी के अंदर में 61 है, ये आपके सामने है। उसके बाद में यहाँ पे एक आता है एसटी कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर में है, जो कि पीएचओएच की है, वो आपकी ये है। तो टोटल ये आपके पूरे 454 के पूरे यहाँ पे डिटेल फिर से दिए हुए हैं। और इनको बोला क्या है कि ये है कि शैल बी सब्जेक्ट टू थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट बाय यूजर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये यहाँ पे अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना बाकी है, जो कि आपका वो करेगा ये डीओई, और वही ज्वाइनिंग भी आपकी देगा। तो इसलिए अभी इनका बाकी है ज्वाइनिंग वगैरह, तो वो ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएंगे 1 जुलाई, मतलब 1 महीने के अंदर में, 1 या 1.5 महीना लगेगा उसको हो जाएगा।
अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए कट ऑफ देखिए 82.68, नो क्वालिफाइड सुटेबल कैंडिडेट्स फाउंड इन मेरिट और मेरिट अदर देन यू दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड यू आर PHOH ऑन मेरिट इफ एनी। तो यहाँ पर PHOH को छोड़ करके और कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो EWS वाले वो सारे के सारे वैसे भी जनरल में जाते हैं। OBC 78.90 गई है, जितनी गई थी उतनी ही गई है। SC में 97.12। आप इधर देखिए, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, 80.88 से 97.12 यानी कि 17 मार्क्स बढ़े हैं। और ST में 83.21 और इधर देखिए ST में 62 यानी कि 83 का मतलब हो गया 21 मार्क्स। तो ये जो 21 मार्क्स और ये 17 मार्क्स, इतने मार्क्स बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है मार्क्स बढ़ने के पीछे क्या है, वजह क्या है कि SC और ST के कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई हुए। और आप डायरेक्टली देख सकते हो जनरल के कैंडिडेट्स जो है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए सीट खाली रह गए। क्यों खाली रह गए? क्योंकि इतने क्वालिफाई ही नहीं हो पाए। 120 तो डायरेक्टली खाली रह गए, 390 थी सीट और 200 270 ही, तो 120 तो डायरेक्टली यूआर के कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। SC के ज्यादा लोग क्वालिफाई किए थे इसीलिए। और उसके पीछे कारण है, आपको मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है, आपका सबसे पहले तो पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पार्ट ए में भी 40 मार्क्स लाना होता है, पार्ट बी में भी 40 मार्क्स क्वालिफाई के लिए लाना होता है। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होते हैं यूआर के, वो 39 38 इस मार्क्स पे अटकते हैं। और जो संस्कृत का जो पेपर था, मेन पार्ट बी है संस्कृत का, पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है। तो वो कॉमन है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका GA और हिंदी, ये 5 टोटल सेक्शन होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट बी के अंदर में क्या है, पार्ट बी के अंदर में पेपर था बहुत इजी पेपर था, जिसमें जिसने थोड़ा भी मेहनत किया है, अच्छे से मेहनत किया है, वो आराम से 70 मार्क्स तक ले आता, 60 से 70 मार्क्स आराम से ले आता। अब क्या हुआ, यूआर में अगर 39 मार्क्स है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए यूआर के कैंडिडेट्स जो है कम क्वालिफाई हुए। SC के अंदर में पार्ट ए में 30 मार्क्स और पार्ट बी में भी 30 मार्क्स चाहिए। तो जो पार्ट ए में, मोस्टली तो पार्ट बी के अंदर में 60 70 80 मार्क्स आराम से आ रहे थे, तो वहां क्या है कि पार्ट ए के अंदर में 30 मार्क्स भी पास हो रहे हैं। तो यहां इसीलिए ज्यादा कैंडिडेट्स पास हो गए, और ज्यादा कैंडिडेट्स पास हो गए। और फिर इधर अगर मान लीजिए 35 मार्क्स ले आया और उधर अगर 70 मार्क्स भी ले आया तो 105 तो ऐसे ही हो रहे। तो मोस्टली कैंडिडेट्स के क्या हुए कि सेकेंड पार्ट में अच्छे मार्क्स थे और फर्स्ट पार्ट में अगर कम भी मार्क्स रहे तो उनके आराम से 105 100 बन रहे थे मार्क्स। इसके कारण जो है 17 कट ऑफ, 17 मार्क्स बढ़ना स्वाभाविक था। उधर क्या था, 62 से 62 पे क्वालिफाई होते क्योंकि ST के कैंडिडेट्स होते हैं कम। हाँ, वो SC वाले ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, ST वाले होते हैं क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो कम होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपका ST जो कैंडिडेट्स है वो क्या है आपके, जब 62 कट ऑफ यहाँ आप देख सकते हो, ये देखिए 62 तो गई है क्वालिफाई वाले में, और इधर जो कट ऑफ आई है वो कितनी आई है, ये देखिए 83। तो 21 मार्क्स का अंतर इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे भी ST कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि उनके लिए भी पार्ट ए में 30 मार्क्स और पार्ट बी में भी 30 मार्क्स चाहिए होता है। तो पार्ट ए में 30 मार्क्स ला करके वो लोग ज्यादा क्वालिफाई हो गए और इनमें बढ़ गए 21 मार्क्स। लेकिन इनकी 83 तक ही गई है और इनकी 97 तक चलेगी, क्योंकि
जो ये कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा पढ़ते भी है और ज्यादा तादाद में है, आप देखेंगे तो एसटी वाले कम है। तो इसलिए यहाँ पर ये कट ऑफ बढ़ी है। और अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 55/21 का। वो लोग भी इस चीज को देख करके, क्योंकि वहां भी क्वालिफाई ज्यादा लोग हुए हैं, हाँ, इससे वो लोग डर रहे हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, उसके अंदर में मैं बताऊंगा कि वहां कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्या संभावनाएं है। यहाँ की संभावनाएं अलग थी जो कि मैंने बता दिया आपको। पेपर था इजी, बहुत इजी पेपर था, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कि मॉडरेट पेपर था। इजी का मतलब है 70 से ऊपर आराम से मार्क्स आते हैं जो लोग पढ़ाई किए। जो लोगों ने मेहनत अच्छे से किया है वो लोग, अरे इसमें 94, 95, 96 तक मार्क्स आए हैं। जो पढ़ने वाले उनके इतने इतने मार्क्स आए संस्कृत वाले, लेकिन वो यूआर के अंदर में 39 मार्क्स पे रह गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसलिए ये जो कट ऑफ गई है, ये कट ऑफ इसी कारण से गई है क्योंकि एससी के कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा क्वालिफाई कर गए थे, और पेपर इजी होने के कारण यहाँ पर उनके मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर आया है। दूसरा, अब वेटिंग पैनल भी बना है, ठीक है। ये वेटिंग पैनल में कट ऑफ कहां तक गई है और कितने लोग, देखो यूआर में कोई भी वेटिंग में नहीं है क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं हुए। ईडब्ल्यूएस में भी कोई भी नहीं है, ओबीसी में भी कोई भी नहीं है। एससी के अंदर में इन्होंने 23 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है, वो भी किसके लिए, वेटिंग के लिए। वेटिंग का मतलब क्या, क्योंकि सीट तो 115 फुल हो गई है। अगर इनमें से कोई छोड़ता है, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश कोई दूसरी जगह जॉब कर रहा है या कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम होगी या जहां जॉब नहीं करना चाहता है, तो उसमें इन 23 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 23 लोग भी होप बना करके रखिए कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। और ये 13 एसटी में इन दोनों का मतलब जो है कैटेगरीज के अंदर में आपका होप बना करके रखिए। ये जो कैंडिडेट्स है वो होप बना करके रखिए, वो ये मनाइए कि 115 और 61 में से वो कैंडिडेट्स जो है आपके ये करें, जॉब ना लें, तो इससे फिर इधर सीट खाली हो जाएगी। बाकी फिर ये है पीएच ओएच इन सब में आपका सीट जो है वो बची ही नहीं थी, मतलब क्वालिफाई ही नहीं हुए। उसके बाद में यहाँ है, देखिए इनका वेटिंग पैनल का मेरिट कितना गया। अब वहां देख सकते हो आप 97 से 93 के बीच में, 97 मार्क्स पे फाइनल में गई है और 93 मार्क्स में वेटिंग में गई है। 23 कैंडिडेट्स है, यानी कि 4 मार्क्स के अंदर में 23 कैंडिडेट्स है जो फाइट कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है आप लोगों को कि जो है इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था पेपर इजी होने के कारण। और यहाँ एसटी के अंदर में आप देखेंगे तो 2 मार्क्स के, 2 नहीं 3 मार्क्स, 83 पे गया है ना, 3 नहीं 5 मार्क्स के अंदर में, क्योंकि 78 से अगर मैं रैंक करता हूं तो 5 मार्क्स के अंदर में 13 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हुए। यानी कि 4 मार्क्स के अंदर में एससी में देखिए 23 है। इसीलिए मैंने बोला ना संख्या ज्यादा होती है एससी वालों की। तो यहाँ 23 4 मार्क्स के अंदर में ही क्वालिफाई कर गए, यहाँ 5 मार्क्स में 13 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। तो ये लोग सब वेटिंग में है, 13 और आपके 23 जो वेटिंग में है। ये भगवान से प्रार्थना करिए कि वहां से कुछ लोग अपनी सीट खाली कर दें, तो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टोटल जो है रिजल्ट का मैंने पूरा एनालिसिस किया है। और इवन थो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ एससी कैटेगरी इन वेटिंग इज आल्सो हायर इन aggregate that than last selected candidates under UR category. But these candidates have qualified the written examination by taking relaxation in marks in part A, part 2 of written examination or qualified seated with relaxation standard. ये लोग अगर देखो क्या है, जनरल से ज्यादा मार्क्स हैं, जनरल के 82 मार्क्स गए हैं और एसटी के 93 गए हैं। लेकिन इनके सीटेट में, क्योंकि ये फिर जनरल में काउंट हो जाते हैं, लेकिन इनके सीटेट के अंदर में
इन लोगों ने रिलैक्सेशन लिया, क्योंकि सीटेट में क्या होता है 90 मार्क्स चाहिए होता है। अब 90 मार्क्स चाहिए होता है किसको, यूआर को, और एससी वालों को 81 है या 82 है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 81 या 82 मार्क्स होते हैं एससी के लिए, एससी एसटी के लिए। तो अब इतने मार्क्स में 9 मार्क्स का अंतर है, यहाँ पे 81 ही मान के चलो, 9 मार्क्स का अंतर है। तो अब ये जो 9 मार्क्स का अंतर है, इसी रिलैक्सेशन को इन कैंडिडेट्स ने लिया है, इसलिए वो लोग जनरल में यूआर में काउंट नहीं हुए हैं, उनकी सीट जो है यूआर की सीट इसीलिए खाली रह गई। नहीं तो फिर ये जो एससी कैंडिडेट्स है, एसटी कैंडिडेट्स है, ये भी यूआर में काउंट होते हैं, और इनके जो और लोग हैं और जितने क्वालिफाई कर किए वो लोग एससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका यूआर भी फिल हो जाता और एससी भी फिल हो जाता। लेकिन इन्होंने सीटेट में रिलैक्सेशन लिया है, जिसके कारण इनकी सीट में इतने कट ऑफ कर लिए। ठीक है, और भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। अभी इसके बाद में मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, रिजेक्ट किस लिए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट होने के पीछे कारण क्या है वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद फीमेल का एक और कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ के जो है मैंने वीडियो बनाया था, पर ये रिजल्ट देखने के बाद में सब लोग परेशान हो गए, तो मैं फिर से एक वीडियो और बना दूंगा। हाँ, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ये रहेगा कि उन लोगों की जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, सारी चिंताएं उस वीडियो को देखने पर दूर हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिल गई होगी, क्यों इतने कट ऑफ गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।